नमस्ते। अरे वो गर्दन की अकड़न जो आजकल जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही, उससे परेशान तो नहीं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कुछ आसान सी एक्सरसाइज जिनसे कमाल की राहत मिल सकती है। अगर जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए, इस रेस में अकेले नहीं हैं। ये जो हमारी डिजिटल लाइफ है ना, ये उसी का एक कॉमन साइड इफेक्ट है। पर घबराने की कोई बात नहीं। अच्छी खबर ये है कि इससे छुटकारा पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दर्द होता ही क्यों है। मतलब जड़ तक पहुंचे बिना इलाज कैसे होगा, है ना? आइए देखते हैं इसके पीछे के आम कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये हैं कुछ सबसे बड़े गुनहगार। घंटों घंटों लैपटॉप पर लगे रहना, गलत पोस्चर में बैठना और हाँ, वो मोबाइल फोन जिसकी तरफ हम सब लगभग हर समय गर्दन झुकाए रहते हैं। और एक बात बताऊं, एक रिपोर्ट के हिसाब से 16 से 34 साल के लोग इससे सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। तो अब जब दुश्मन की पहचान हो गई है तो उससे लड़ने की तैयारी भी कर ही लेते हैं। चलिए कुछ ऐसे सिंपल से स्ट्रेचेस से शुरू करते हैं जो गर्दन की अकड़न में सच में फौरन आराम दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल की असरदार स्ट्रेच से। ये उन मसल्स पर काम करती है जो दिन भर के टेंशन से अकड़ जाती हैं ना, उन्हें ये धीरे धीरे ढीला छोड़ती है, आराम देती है। और इसे करना अरे बहुत ही आसान है। बस आराम से बैठ जाइए और धीरे धीरे सिर को एक तरफ झुकाइए। ऐसा सोचिए कि जैसे कान को कंधे से टच करना है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, कोई झटका नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम आराम से, धीमी गति से। हर तरफ 10 से 12 बार करेंगे ना तो तुरंत हल्का महसूस होने लगेगा। अच्छा, अब ये जो अगली एक्सरसाइज है ये उन सभी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है जो घंटों कंप्यूटर के सामने बिताते हैं। ये उस फॉरवर्ड हेड पोस्चर को ठीक करने में बहुत मदद करती है। जब हमारा सिर थोड़ा कछुए की तरह आगे निकला रहता है। तो इसमें करना ये है कि अपनी ठुड्डी को सीधा पीछे की तरफ खींचना है, जैसे हम डबल चिन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इससे होगा क्या कि गर्दन रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर अलाइन हो जाएगी। जब ये करेंगे तो गर्दन के पीछे की मसल्स में एक बढ़िया सा खिंचाव महसूस होगा। बस 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स। और अच्छी बात यह है कि इसे काम के बीच में भी कई बार किया जा सकता है। देखिए, स्ट्रेचिंग तो तुरंत राहत के लिए कमाल है, पर अगर बात लॉन्ग टर्म की है, मतलब लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी और एक अच्छा पोस्चर चाहिए, तो भाई योग से बेहतर कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं योग इसमें हमारी मदद कैसे करता है। जैसा कि योग एक्सपर्ट दीपिका शर्मा भी कहती हैं कि योग का मतलब सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना नहीं है, ये उन मसल्स को मजबूत बनाता है जो हमारे पूरे पोस्चर को सपोर्ट देती है। और सच पूछिए तो यही है लंबे समय तक दर्द से राहत पाने का सीक्रेट। भुजंगासन, जिसे हम सब कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं, ये स्पाइन को मजबूत बनाने और गर्दन के टेंशन को दूर करने के लिए एक बेहतरीन आसन है। साथ ही ये हमारी चेस्ट और कंधों को भी खोलता है, जो अक्सर डेस्क पर बैठे बैठे आगे की तरफ झुक जाते हैं। और फिर आता है बालासन यानी चाइल्ड्स पोज। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोज है जो गर्दन और पीठ को बड़े ही आराम से स्ट्रेच करता है। जब भी गर्दन में थकान लगे ना तो ये आसन करके देखिए, बहुत सुकून मिलेगा। तो अब तक हमने स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर ली, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये दर्द बार बार लौट कर ना आए, तो हमें उन मसल्स को स्ट्रांग बनाना होगा जो हमारी गर्दन को सपोर्ट देती हैं। हमारी जो ट्रेपीजियस मसल हैं, मतलब वो मसल्स जो गर्दन से कंधों तक फैली होती हैं, उनका गर्दन को सपोर्ट देने में बहुत बड़ा रोल है। और शोल्डर श्रग्स उन्हें मजबूत बनाने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। ये तो बहुत ही आसान है। बस अपने कंधों को सीधा ऊपर कानों की तरफ उठाना है, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे नीचे ले आना है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये एक्सरसाइज कहीं भी कभी भी की जा सकती है, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि मसल्स पर जोर तो पड़ता है लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। ये गर्दन के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इससे बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के मसल्स में ताकत आती है। चलिए इसे साथ में ट्राई करके देखते हैं। अपने एक हाथ की हथेली को माथे पर रखिए। अब सिर से आगे की ओर जोर लगाइए, लेकिन साथ ही हाथ से उसे रोक कर रखिए ताकि सिर बिल्कुल न हिले। कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टेंशन। 5 से 10 सेकंड तक इस टेंशन को महसूस कीजिए। अब यही सेम चीज पीछे की तरफ दोहरानी है।
दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाइए और सिर से पीछे की तरफ जोर लगाइए, जबकि हाथ उसे आगे आने से रोकेंगे। ये गर्दन की पिछली मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जबरदस्त है। और आखिर में साइड्स के लिए अपना दाहिना हाथ सिर के दाईं ओर रखिए और साइड की तरफ प्रेशर डालिए, जबकि हाथ उसे रोकेगा। फिर यही चीज बाईं तरफ दोहरानी है। बस ये हो गया गर्दन को 360 डिग्री मजबूती देने वाला एक कंप्लीट रूटीन। तो अब हमारे पास कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस का एक पूरा सेट है। चलिए अब कुछ एक्सपर्ट टिप्स के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं, ताकि गर्दन लंबे समय तक हेल्दी और पेन फ्री रहे। देखिए, सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। इन एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन हाँ, अपने शरीर की जरूर सुनिए। अगर कहीं भी तेज दर्द हो तो वहीं रुक जाइए। और एक और जरूरी बात, अगर दर्द ज्यादा है या लगातार बना हुआ है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे समझदारी वाला कदम है। तो आज की हमारी ये बातचीत यहीं खत्म होती है। अब सवाल बस एक है, क्या आज अपनी गर्दन को वो 5 मिनट दिए जाएंगे जिसकी उसे सच में जरूरत है? क्योंकि एक हेल्दी और पेन फ्री जिंदगी की शुरुआत ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से होती है।